ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, पर ये तय हुआ था पूछना कि आपने कल एक कहानी बताई थी कि बाबा जब अरबिंदो घोष से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था यू आर ए रास्कल, और उन्होंने कहा था द वर्ल्ड विल डिसाइड। तो क्यों कहा था अरबिंदो घोष ने, उन्होंने क्या पूछा था, ये हम लोग जानना चाहते थे। हमारा जो छोटा सा ग्रुप था वो कब क्या प्रश्न पूछा था, क्यों उन्होंने, कोई भी डिटेल आपके पास हो। दिस इज़ क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि अरबिंदो ने ऐसा बोला, तो वी वर क्वाइट परप्लेक्स्ड। है हाँ, अब आ गई। ठीक, अच्छा क्या किया आपने, बंद था। अच्छा कौन सा, तो बता दीजिए, मैं खुद ही कर लूँगा। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ से ऑफ ऑन होता है। ओके ओके, बढ़िया, ठीक। नहीं वो तो उन्हीं से, देखिए किन्होंने किन्हीं को कुछ बोला, वो तो मैंने अपने ओर से, मैंने जो सुनी हुई बातों बता दी। वो क्यों बोला उनको पूछना पड़ेगा उनको। अरबिंदो यदि शायद जीवित भी होते तो शायद उनको याद भी नहीं होता है। होता है ऐसे ही, कुछ घटना याद आ गई, मैंने बता दिया, ठीक है ना। हाँ, ये लाइट नहीं, वो वाले एम्पलीफायर, ये वाला एक चल रहा है। हाँ, उसमें शायद बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ हाँ भैया, एक प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ, कि जैसे आपने कहा कि अभी हम ग्रंथों के अनुसार जीते हैं, आदर्श जीवन जीने की बात होती है, तो ग्रंथ भी किसी न किसी व्यक्ति का विचार है, और विचार के बाद जो चीज़ अनुभव में आई उन्होंने उनको ग्रंथ के रूप में लिखा, और फिर कुछ लोग उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, और फिर आगे चल कर के उसमें भी विचारधाराएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि हमें लगता है कि आदमी कुछ स्वभाव से स्वार्थी भी है, और अपनी चालाकी से उसमें कुछ संशोधन चाहता है, तो इस नाते कभी वो हीनयान महायान हो जाता है, कभी श्वेतांबर दिगंबर हो जाता है, या सिया सुन्नी हो जाता है, या ऐसे भी वो कर्मयोगी हो जाता है, या वो भाग्यवादी हो जाता है। तो हम सब भी जिन विचारों की चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक विचार है, और ये भी किसी के अनुभव में आया है, और फिर ये भी ग्रंथ का ही रूप ले रहा है। तो और इसमें भी हम क्या माने कि एकदम से सब सही सही रहने वाला है, इसमें भी विचारधाराएं नहीं होंगी, और इसमें भी सब लोग एक ही मार्ग पर चलने वाले होंगे, या हीनयान महायान जैसा नहीं होगा, या कोई कहेगा कि हम परम पूज्य वो नागराज जी के आदर्शों पे जो चल रहे हैं वो सही वाला यही है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि नहीं नहीं मेरे अनुभव में ये बात आ गई तो अब ऐसा होना है। या जैसे धरती का एक उदाहरण लेते हैं कि अभी तक की मान्यता थी कि धरती चपटी है, और हम कुछ जान पाए कि धरती गोल है। अच्छा, वो ध्रुवों पे चपटी है, वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो आगे चल के कुछ ऐसी मान्यता और हो सकती है कि नहीं, धरती का ये स्वरूप ऐसा भी नहीं है, और जैसे हज़ारों साल तक माना गया चपटी है, हज़ारों साल तक गोल माना गया, अब ऐसा कुछ आएगा कि एकदम से गोल भी नहीं है, और इसका ऐसे ऐसे नहीं मामला है। और सृष्टि के बारे में विज्ञान कितना जान भी पाया है, अभी तो बहुत कम जान पाया है। और ये जो अनंत है, यदि तो अनंत को में से हमें लगता है दशमलव में भी जान पाया नहीं जा पाया, इसका कह पाना सही नहीं है। ठीक है, आपके बात में दो तीन चीज़ें आ गई। जो पहला वाला जो आपने बोला कि ये देखिए, इसके पहले इन्होंने भी रखा था, मतलब कि इस बात को रखने के लिए हमको तुलना करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि पहले क्या हुआ। बात तो सही है, वो तुलना नहीं है, अभी वो तुलना नहीं है। आवश्यकता पड़ने से तुलना, किसी भी चीज़ को तुलना करने के लिए या दो विचारधाराओं को तुलना करने के लिए दोनों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी तो हम कर पाएंगे, है ना। नहीं तो इतना ही होगा कि मैं ये मानता हूँ ये नहीं मानता हूँ,
यहाँ बात हो सकती है। तो पहले वाला बात तो तुलना के लिए नहीं है, वो ये बताने के लिए है कि इससे भिन्न है, पहला इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। एक ये वाली बात, क्या किससे संबंधित नहीं है कि अभी तक जो विचारधाराएं चली, या तो भौतिकवादी विचारधारा चली जिसको हम उसका एक पार्ट है विज्ञान, या आध्यात्मवादी आदर्शवादी विचारधारा चली, यहाँ पर जो बात हो रही है उससे संबंधित नहीं है, ना उससे निकला हुआ है, वो अलग है, ये अलग है एक। दूसरा, आपको पूरी स्वतंत्रता है, इन तीनों में से किसको मानना आप मान सकते हैं, तीनों को ही नहीं मानना है वो भी ठीक है ना। मेरी ओर से कोई भी, मेरी ओर से मतलब दर्शन की ओर से या किसी भी ओर से ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आपको इसको मानना उसको मानना है। आपका जीवन क्या है इसको आपको तय करना पड़ेगा। उसको हम कैसे तय कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात हो सकती है कि इसके लिए कुछ हम नियम बनाएंगे जिसके आधार पर हम निर्णय ले पाएंगे कि ये सही है कि गलत। जैसे अभी तक मैंने जो भी रखा, बहुत 2-4 चीज़ें ही रखी है ना। जैसे कहा कि भाई जीने के 4 आयाम, भौतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। ये आपको पूरा पड़ता है कि नहीं? इसमें 4 में से किसी एक को कम कर सकते हैं क्या? आपके ऊपर। आपको लगता है मुझे बौद्धिक की आवश्यकता नहीं है, परिवार की आवश्यकता नहीं है, भौतिक की आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता नहीं है, मेरे को केवल मोक्ष से मतलब है, ठीक है, आपके लिए सही है, उस रास्ते पर चलिए। वो सभी मानव के लिए हो सकता है कि नहीं, ये भी एक सोचने का मुद्दा है, ठीक है ना। एक तो पहले वाला बात हो गया। तो वो दूसरे किसी विचारधारा को कम अधिक बताने का तो अभी बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुलना हो सकता है। अभी यह है कि हमारे में चाहत के रूप में क्या दिखता है, समग्र सुखपूर्वक जीना है ना, केवल भौतिकता के साथ जीना, क्या आदर्श ग्रंथों को लेकर चलना। हमारी अपनी स्थिति के बारे में बात करो, उसमें कितना लिखा है क्या लिखा है एक अलग बात। एक तो ये वाला बात हो गया है ना, जो आपने भी रखा था वो मेरी ओर से स्पष्ट हो गया। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई जैसे उसमें मानव ही उसमें बदलता है, हीनायन महान कर दे, क्या इसमें भी हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता मैं कैसे बोलूँ, आज तक नहीं हुआ। आज तक इसका नाम जो है सहअस्तित्ववाद एक ही है, जीवन विद्या जीवन विद्या भी अभी तक तो नहीं हुआ है। हो सकता है, लेकिन इसमें ये भी लगता है कि सही तो एक ही होगा, है ना, चाहे वो हीनायन हो महायान हो। अभी तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, इधर गो टू बुद्धिज्म और जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और हिंदुइज्म। इन ईच यू हैव 2 चॉइसेस, so 4 × 2 8 मोर और लेस, है ना, 4 × 2 8। भारतीय परंपरा में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, देवी देवताओं की जगह पर जाएंगे, पुराणों में जाएंगे तो और सारा, तो 8-10 चॉइस है भाई। एक सही तो एक ही होगा, या तो सभी एक ही को कह रहे हैं, फिर भेद नहीं है, फिर केवल तरीका अलग अलग है। जैसा अभी लोग बोलते हैं सारे धर्म एक साथ रहो, क्योंकि सारे धर्म प्रेम की ही बात करते हैं, ईश्वर की ही बात करते हैं। ये मिनिमम कॉमन जो कोएलिशन गवर्नमेंट होता है भारत में, जब अलग अलग पार्टी जुड़ते हैं तो देखते हैं इसका विचारधारा अलग है, उसका विचार, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं कि सबको हम पानी देंगे ये इसके आधार पर सरकार चलेगी। ऊपर यदि बोलेंगे कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसमें झगड़ा हो जाएगा, इसको ज़्यादा देंगे इसको कम देंगे। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे तो सारे धर्मों में एक ही चीज़ दिखती है। कोई भी धर्म ये नहीं बोल रहा झगड़ा करो नहीं करो, है ना, मतलब झगड़ा करो, लेकिन उसके तत्वों में जाएंगे तो बहुत भेद निकलता है। मोटा मोटी सभी को पता है अभी, और हमको तय करना है कि मानव होने के नाते हम किसी ग्रंथ के अधीन होना चाहते हैं कि सच्चाई को समझना चाहते हैं, और ग्रंथ उसके लिए माध्यम है। 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो मैं ग्रंथ के अधीन हूँ, या कोई भी सूचना या सोच विचार मेरे लिए सच्चाई को समझने के लिए माध्यम है। जैसे अभी तक आपको अभी 2-2.5 दिन हो रहा है, आपको कोई ग्रंथ तो नहीं दिया, ग्रंथ है इसमें भी, है ना, 3,500 पेज छपा हुआ है और अनपब्लिश्ड 10,000 पेज, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो बात हो रही है आप सीधे जांच कर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे इसका 2 टुकड़ा बनेगा क्या, हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 2 टुकड़ा बनने की संभावना तब बनती है जब अस्पष्टता का कुछ रेशा रहता है। तो उस अस्पष्टता को जब एक व्यक्ति दूसरे विधि से व्याख्या करता है ना, तब वो दूसरा टुकड़ा बनता है। जैसे एक धर्म है, उसमें माना गया कि उसके जो फरिश्ता पैदा हुए उनकी माँ अविवाहित है, ऐसा लोग मानते रहे। फिर एक आदमी खड़ा हो गया, बोला यार बिना पुरुष संबंध का बच्चा हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए इनका कोई पिता भी हुआ होगा। कुछ लोगों ने सोचा इसका तरफ तो ठीक है, तो उस तरफ चले गए। उनको बोल दिया कुछ
है ना। और जो पहले वाले में खड़े रहे इनको और कुछ बोला, ठीक है। तो इस प्रकार की जो विचारधाराओं में जो भेद है, कुछ जो अस्पष्टता होती है, उस पर एक आदमी दूसरा पोजीशन ले लेता है, उसको लेकर एक नया विचारधारा बन जाती है। अभी तक इसमें ऐसा कोई विशेष अस्पष्टता मुझे तो नहीं दिखा, है ना। कि इसका मतलब इसका बिल्कुल नहीं बनेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए, हमारे लिए मुद्दा है कि हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं। अभी ये आगे क्या होगा नहीं होगा आप आगे देखेंगे, है ना। आपके लिए आज के दिन इसको समझना आवश्यक है कि नहीं, ये आपको सोच के देखना है। वो सोचने के लिए ये 7 दिन है। ये 7 दिन किसके लिए है? ये देखने के लिए कि आपके लिए आवश्यक है कि नहीं, इसको आप जांचिए। नहीं आवश्यक है तो बढ़िया है, ठीक है। कम आवश्यक है तो भी ठीक है, बहुत अधिक आवश्यक है वो भी ठीक है, आग ही लग गया तो वो भी ठीक है, जो आपके लिए सही है। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरा बात, जैसे तर्क आता है कि भाई अभी तक धरती चपटी थी, फिर पता चला गोल है, फिर पता चला अंडाकार है। तो वैसे देखें तो संभावना बहुत सारे अनंत है। फिर अंडाकार में भी एक कोना ऐसा तिरछा है, उसमें कल्पना होते जाएगा, उसमें कोई तो अंत तो है नहीं, है ना। अंतविहीन है कल्पना जो है मनुष्य की, अंतविहीन है। लेकिन कल्पना किस में समाप्त होती है? सच्चाई में समाप्त होती है। कल्पना किस में खत्म होगी? सच्चाई में। जैसे एप्पल ऊपर से गिरा, एप्पल धरती के पास जाना चाहता है, एक ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, धरती ने उसको खींचा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3, वायु भगवान ने उसको फेंका। चौथा, इंद्र भगवान ने वहां से फूंक मारी, है ना। ऑप्शन 6, है ना, सूर्य भगवान को देखकर वो डर के गिरा। बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें सही तो एक ही होगा ना। वो सही जैसे ही मिल जाता है, आगे ऑप्शन बनना बंद हो जाता है। जैसे वो गणित का हमने उदाहरण लिया था, 2 + 2 4। एक बार पता चल गया ये सही है, फिर उसके कितने कितने ऑप्शन होते हैं, अपने आप बंद हो जाता है हमारा। तो मानव में हम देखेंगे मतलब चर्चा करेंगे। देखने का मतलब चर्चा करना, समझना कि कल्पना करने की ताकत है। इसीलिए तो इतना बनता है, हीनयान, वज्रयान, ये यान वो यान। कल्पना करने की ताकत है, लेकिन जैसे ही कल्पना सच्चाई पर टिकता है तो वो शांत हो जाता है। उसके विपरीत जो कल्पना है उसमें बनना बंद हो जाता है। तो वो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी धरती है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। धरती हमारा कल्पना में है, ये कल्पना तो समाप्त हो गई ना। अब धरती चपटा है, गोल है, अंडाकार है, ये बचा है, मान लेते हैं, मान लिया। एक तो स्थिर हुआ, जैसे मैं हूं कि नहीं हूं, ये तो स्थिर हो, मैं हूं और सुखी दुखी होता हूँ, जीना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, ये तो फिक्स हो। मैं हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, ये भी कल्पना। इसी क्लास में हम देखे 4 लोगों ने बोला मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा ही है, उस पढ़ने को माना हुआ है कि हमारे जो विचार हैं ये मैं नहीं है, ये बदलता है। और बदलने वाली चीज़ सत्य नहीं हो सकती। नहीं, देखिए कहाँ से मनुष्य ने तर्क किया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पेड़ है लेकिन नहीं है, ऐसा भाषा बने। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य वो है जो कभी बदलती नहीं। सत्य क्या है? जो कभी बदल। 2 + 2 = 4। सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है, क्योंकि कभी बदल। हमेशा 2 + 2 = 4 ही होगा। 2 एप्पल + 2 एप्पल, 4 ही एप्पल होंगे, कभी भी 5 एप्पल होगा नहीं। स्वीकार होता है? एप्पल का मतलब सेब है ना। सेब की सेब बोलते हैं, सेब, ब फॉर बंगला। हमारे यहाँ सेब बोलते हैं, हमारे यहाँ मतलब महाराष्ट्र में सेब, ठीक है। तो सत्य ये है जो बदलता नहीं। ये पेड़ जो है बदलते रहता है। एक दिन इसमें बौर आते हैं, एक दिन ये पैदा होता है, एक दिन मर जाता है। इसीलिए पेड़ है भी और नहीं भी है, ऐसा भाषा बनता है, ठीक है। आदमी इन विधियों से सोचा है, ठीक है ना। इतना कहने का मतलब। हम ये भी कहते हैं कि सत्य बदलता नहीं है, और फिर ये भी कहते हैं कि परिवर्तन एक सत्यता है। हाँ, वही तो। इसका मतलब सत्य के बढ़िया है, परिवर्तन भी एक सत्यता है। तो सत्य के अलग अलग स्तर हो गए। फिर
एक सत्य कभी नहीं बदलता। उदाहरण के रूप में धरती पर मानव पैदा ही होता जाता है। क्या लगता है एक दिन मानव पैदा होना बंद हो जाएगा क्या? अभी हम जो करतूत कर रहे हैं उससे लगता है हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन फिर भी बंद तो जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है, कहाँ रुक रही? जितना फैमिली प्लानिंग ट्राई कर रहे हैं उतना ही भारत का संख्या बढ़ रहा है, पता नहीं कैसे। जब से फैमिली प्लानिंग का नियम आया उसके बाद हमारा 4 गुना हो गया। ठीक, ये एक सत्य है। क्या है? धरती पर मानव बना हुआ है, ये एक सत्य है। ठीक, पैदा होते जा रहा है। वही मानव बना हुआ है क्या कि बदलते जा रहा है? मानव जो बना हुआ है धरती पर वही आदमी बना हुआ है कि लोग बदलते जा रहे हैं? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? नहीं, बदलते जा रहे हैं। लोग बदलते जा रहे हैं ना। मानव बना हुआ है, लेकिन कौन से मानव है ये बदलता जा रहा है। आज श्री राम है, कल नहीं है। जो पुराना श्री राम था ये वो नहीं है, वो दूसरा था। मैं वो नहीं हूँ, ठीक है ना। कम से कम चेहरे से तो नहीं हूँ, कर्मों से भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बदलते जा रहा है। तो ये मैं बदलते जा रहा है, इसका मतलब क्या मैं नहीं हूँ? है। तो ये एक स्तर का सत्य है, और जो हर समय मानव बना है वो एक स्तर का सत्य है। जैसे हर वर्ष बारिश होती है, हर वर्ष होती है, बट इस वर्ष का बारिश अगले वर्ष का बारिश दोनों एक है कि अलग है? अलग। ये पानी अलग है, वो पानी अलग है, इसका आवाज़ होनहार आवाज़ है ना, ये अलग अलग है। इसका क्या मतलब है? ये जो अभी पानी बाहर गिरा ये सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है, क्योंकि भीगते हैं यार। सत्य है तभी तो छाता यूज़ करते हैं, असत्य होता तो बिना छाते के जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो सत्य को भी समझेंगे, उसके लिए अलग अलग नाम दिया है। तो ये जो हम समझने जा रहे हैं इधर, ये सत्य को ही समझने जा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, मनुष्य के जीने का सच्चाई क्या है, हमारे जीने का सच्चाई क्या है। ये क्या है? गेट रिच क्विकली वाला कार्यक्रम नहीं है, गेट हैप्पी क्विकली वाला है ना, जल्दी सुखी हो जाओ वाला कार्यक्रम नहीं है। ये सत्य को समझने वाला, इसमें जितना समय लगेगा लगेगा। आप हमको ये निर्णय लेना है कि हमको करना है कि नहीं, इसमें कोई बाध्यता भी नहीं है। जैसे यहाँ 7 दिन का शिविर है, कोई आपको बांध के नहीं रखा 7 दिन बैठो, दोपहर को ही निकल के जाना है, वो आपके सुख के लिए हो तो ठीक, ऐसा है, ठीक। इसको जांचेंगे कैसे, इस पर बात हो सकती है। कैसे जांचें कि सही है, इसी पर हम आगे बात करेंगे। कैसा पता चलेगा? जांच के पता चलेगा। अभी तक जो आप जांचे, मुझे भी जांचे ही होंगे। क्या लगता है कि मैं फेंक रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो फेंक रहा हूँ कि इसमें सच्चाई का कुछ तो लक्षण है, कुछ तो लक्षण होगा, क्योंकि आपको उत्तर देने का पूरा स्वतंत्रता है ना, पूछने का पूरा स्वतंत्रता है, मानने का पूरा स्वतंत्रता है, नहीं मानने का पूरा स्वतंत्रता है, वो आपके पास सुरक्षित। ये प्रश्न मेरा भैया जी, संस्कार और समझ एक है कि अंतर है? क्योंकि संस्कार भी अच्छे बुरे होते हैं और समझ भी अच्छे बुरे होते हैं। यह संस्कार समझ का एक भाग है। अच्छे संस्कार होने से समझ होता है। जब संस्कार भी समझ है, संस्कार समझ का भी भाग है और जीने का भी भाग है, दोनों में अंतर है। अलग अलग स्तर के संस्कार हैं। जैसे व्यवहार के कुछ संस्कार होते हैं। व्यवहार का संस्कार क्या है? सामने कोई बड़े व्यक्ति आए तो हम पैर फैला के बैठे ऐसे कर ले, बट ये भारत का संस्कार है। आपके यहाँ संस्कार है कि छोटा जो है बड़े का पैर छुए है, ठीक है ना। तो व्यवहार के संस्कार मतलब तौर तरीके, उसको भी हम संस्कार बोलते हैं। समाज में उठने बैठने की जो विधि है उसको भी संस्कार बोलते हैं। हमारे अंदर जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उसको भी संस्कार बोलते हैं। कौन से स्तर का संस्कार? ये 4 जगह पर है संस्कार। जैसे रोड पे प्लास्टिक कवर फेंकना, वो अच्छा संस्कार है कि बुरा संस्कार है? बुरा संस्कार है। बुरा संस्कार है, वो सभ्यता है, असभ्यता है, ठीक है। ये चारों जगह पर मिलेगा, 3 में तो मिलेगा ही। तो समझ आने से
अंतर हो जाएगा। समझ आने से, हाँ, सही संस्कार भी चाहिए, सही समझ भी चाहिए, दोनों चाहिए। एक प्रश्न और है, मन क्यों भौतिक आयाम के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है? मन क्यों, बढ़िया है, मन क्यों भौतिक आयाम के प्रति अधिक आकर्षित होता है? क्योंकि भ्रमित है। भ्रमित है। भ्रम क्या है? कोई आधूरे सत्य या गलत को सही मान लेना। मानव में कल्पना करने की ताकत है, ये हम थोड़ा करके भी देखे हैं, है ना? तो कल्पना सही का भी हो सकता है, गलत का भी हो सकता है। तो मन मान लेता है कि सत्य, क्योंकि वहीं तक दिखता है। वहीं तक दिखता मतलब वहीं तक सोच पाता है, वहीं तक समझ में आता है। जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक करता है, जहाँ नहीं समझ में आता है नहीं कर पाता है। जिसको हम मन बोलते हैं उसके और 3 भाग हैं, उसको हम और अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। जो मन बोलते हैं उसके और 3 भाग, वो तीनों भाग मिलाकर मन। बंद कर देता हूँ उसको, बैटरी पिएगा ना ये। ठीक है। अच्छा, ये यदि पूछेंगे कि मन भ्रमित क्यों होता है, उसका भी उत्तर है, उसको भी सोचेंगे। पहले से मन ठीक क्यों नहीं है? जी। जैसे गोरे आदमी और काले आदमी में अंतर नहीं है, आज ही क्यों आदमी को समझ में आया? 5-6 साल पहले क्यों नहीं समझ में आया? पहले से समझ में आना था ना। या स्त्री पुरुष में समानता आज ही क्यों समझ में आया? 300-400 साल पहले क्यों समझ में नहीं आया? ये सब संबंधित। तो न समझ के कारण ही मन जो है, ना समझी के कारण ही, आधूरे समझ के कारण, गलत मान्यता के कारण। ठीक है। अच्छा, मन सुखी होना चाहता है, हम मन से सुखी होना चाहते हैं। अभी सुख का स्रोत शरीर ही समझ में आता है, बाकी कुछ स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए इसी में लगा रहता है। या पता चलता है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो उसमें भी मन लगाते हैं। जैसे आज ही देखिए, बहुत सारे लोग केवल पैसा कमाते हैं, खाते हैं। कुछ लोग खाते नहीं हैं, खिलाकर खुश होते हैं। देखें ऐसे लोगों को। मैं एक बार पंजाब गया था शिविर लेने 10-11 वर्ष पहले। जिनके यहाँ रुका था वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के वो प्रोफेसर थे, सर सिख थे। तो उनका पता चला कि वो प्रतिदिन सवेरे 2:30 बजे उठ के गुरुद्वारा जाके वहाँ सेवा देते थे 2 घंटे के लिए। ठीक है ना? कोई क्यों करेगा ऐसे? 2:30 बजे उठ के 3 से 5 बजे तक गुरुद्वारे में सेवा कौन दुखी होने के लिए करेगा कि सुखी होने के लिए करेगा? सुखी होने के लिए। सुखी होने। जबकि 3 बजे नींद को तोड़ना सुख है कि दुख है? दुख है। दुख है। शारीरिक दुख है, लेकिन मानसिक व्यवहारिक सुख है। तो ये समझ में आएगा कि ये जो व्यवहारिक सुख है ये इससे बड़ा है। जब तक हम इसी में सुख को ढूंढते हैं, है ना, तब मन शरीर पर ही ज़्यादा अधिक फोकस रहता है। जैसे जैसे हमारे मन मस्तिष्क में अन्य आयाम भी खुलते हैं, वैसे वैसे उसको स्वीकारते जाते हैं। अच्छा, उनके पत्नी ने पता है क्या बोला मुझे? वो बताई कि उनको ये जीवन विद्या इसीलिए ठीक लगा क्योंकि ये प्रतिदिन सवेरे 2:30 बजे उठ के गुरुद्वारा जाते थे 3 से 5 सेवा देने को, लेकिन रात को 4-5 ग्लास विस्की पिए बिना सो नहीं पाते थे। रात को विस्की और दिन में सेवा, गुरुद्वारा सवेरे। ऐसा उनका कॉम्बिनेशन था, शरीर में विस्की और सेवा में गुरुद्वारा, समाज में सेवा। गुरुद्वारा मतलब समाज, गुरु का द्वार है ना, गुरुद्वारा। तो एक ही मानव में अनेक कॉम्बिनेशन होता है। एक आदमी दारू बेचता है, पीता नहीं, ऐसा भी लोग होते हैं। बेचते हैं, पिएंगे नहीं, उसको पता है ठीक नहीं है लेकिन बेचेगा, उसको कोई मतलब नहीं। तो आदमी को पेंट करने रहेंगे तो कई रंगों में दिखता है। जी, और बताइए। आज का मानव जो 2 इंद्रियां हैं, रसना और वासना, क्या? जो रसना है, जीव का स्वाद है, और वासना इस पे ज़्यादा आकर्षित है। तो मन के कारण ही है वो। जी। तो ये जो इसको बोलते हैं मन में आवेश। हम आगे देखेंगे कि मन क्या है,
क्योंकि बौद्धिक आयाम, अपने आप को समझना तो मन को तो समझना पड़ेगा ना। हमने कहा कि समझने की एक वस्तु मैं स्वयं मानव, इसको समझना पड़ेगा। तो पहले मन और शरीर में भेद को समझना पड़ेगा, फिर मन को समझना पड़ेगा। तो इसको हम पहले समझेंगे, हम मानव को समझेंगे, है ना। तो मन और शरीर दोनों में भेद भी समझ में आएगा। मन को भी थोड़ा देखेंगे, मन का मतलब क्या है, मन कैसे कार्य करता है, क्यों करता है, मन के अलावा और क्या क्या होता है जो कार्य करता है। ये भी हमारे लिए अध्ययन का एक विषय वस्तु है। इसको आगे अभी समझा जाएगा। आगे अभी और समझेंगे। ठीक है। तो जब मन भ्रमित होता है तो शरीर और वासना और रसना जो आप बोल रहे हैं इसी में सीमित हो जाता है। लेकिन अभी तो देखिए ये बोलने की चीज़ है। अभी जितने भी लोग आपको दिखते हैं आपके गोरखपुर में इधर उधर, केवल रसना और वासना के लिए भाग रहा, ऐसा है नहीं। मन में और जो मीडिया है इसको अधिक फैला रहा है। लेकिन लोग जो काम करने जाते हैं इधर उधर दौड़ते हैं, जो आम जनता जिसको हम बोलेंगे, है ना, वो तो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दौड़ रहा है। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति को देख लीजिए, जो दिन में ईंटा उठा के यहाँ रखता है, उसके बिना उसको खाना नहीं मिलेगा। ठीक, वो केवल ईंटा उठा के बंद कर देता ऐसा नहीं, उस पैसे को लेकर घर में देता है। उसके घर में 2 बच्चे रहते हैं, उनको स्कूल भेजता है, उनके लिए कपड़ा खरीदता है, सब करता है। तो लोग अभी परिवार को भी देते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देते। केवल जीव और वासना के लिए यदि लोग जीते तो कोई विवाह ही नहीं करता। विवाह यदि करता तो बच्चे का देखभाल ही नहीं करता। ऐसी दिखती समाज, ऐसा दिखता नहीं। नहीं, मेरा कहना था अधिकता जो है, अधिक जो है, ऐसा लगता है, ऐसा है कि नहीं हमको देखना है। एक दूसरा होता क्यों है उसको भी देखना है। 2 अभी इसीलिए अधिक दिखता है या अधिकता है क्योंकि उसमें सुख भासता है, इसीलिए करते हैं। खाने में सुख है, पता चला, अलग अलग टाइप के खाने में सुख है, उसको बार बार करने में सुख है, इसीलिए उसको करते हैं। वो सुख का एक प्रकार हो गया। वासना भी सुख का एक प्रकार हो गया। इसको 4 विषय कहते हैं, है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार भोजन, निद्रा नींद का सुख, है ना। भयभीत होने का सुख। भयभीत होने का सुख क्या है? गाड़ी को बहुत फास्ट चलाते हैं, फिर बोलते बहुत मज़ा आया। ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो जाता और एक्सीडेंट से जस्ट बच गए, अरे यार मैं जस्ट बच गया था, पता है बहुत मज़ा आया। ये क्या है? भय से सुखी होने का प्रयत्न और मैथुन से सुखी होने का प्रयत्न, जो वासना से सुखी होने का प्रयत्न है। ठीक, अच्छा, बिना शरीर मतलब संबंध के आगे का संतान प्राप्ति भी नहीं होता, बच्चे पैदा नहीं होते, मतलब वो प्राकृतिक घटना है नहीं। बिना एक स्त्री और पुरुष के मिलन के बच्चा होता नहीं, वो तो प्राकृतिक है ना। हमने परागीकरण जो बात किया था, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, प्रजनन क्रिया, वो तो प्राकृतिक है मनुष्य के लिए। उसको सर्वस्व मानना भ्रम है, वो होना अपने में भ्रम नहीं है। उसी के आधार पर मैं जिंदगी जी लूँगा, ये भ्रम है। मतलब ये फिर इधर ही आया, शरीर संवेदना, रसना और वासना, केवल पैसे को सुख मान लेना, ये सब इतने में ही है। वो क्यों है? क्योंकि वहीं तक दिखता है, रहता उधर ही है, दिखता नहीं है। जैसे एक आदमी प्रदूषण करता है, दूसरा आदमी प्रदूषण रोक रहा है, दोनों को तो वो पेड़, नदी, नाला एक ही है ना, कि अलग अलग पेड़ पौधा नाला है। वास्तविकता तो एक ही है। एक को दिखता है कि ये खराब हो रहा है, दूसरे को दिखता ही नहीं है, वही है पानी। ये समझ में आता है? पानी वही है, एक को लगता है कि पानी खराब हो रहा है, दूसरों को दिख ही नहीं रहा कि मैं पानी को खराब कर रहा हूँ। दिखने का मतलब उसका ध्यान ही नहीं गया है। तो मानव कैसे समझता है? ध्यान देकर समझता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? कल से आज तक केवल ध्यान ही तो दे रहे हैं। मैंने अलग से आपको कोई पम्फलेट दिया नहीं, कुछ पुस्तक दिया नहीं, कोई मैं भजन गा नहीं रहा हूँ, कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा हूँ, है ना। मेरे से कुछ निकल के आपके अंदर चले गए, ऐसा भी नहीं है। मैंने ऐसा हाथ रख दिया और सबको कुछ मिल, कुछ भी नहीं है ना। क्या हो रहा है? केवल आपका ध्यान आकर्षण हो रहा है और सामने तो बोर्ड है, बोर्ड को तो मिटाते भी जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो ध्यान शिफ्ट हो रहा है वो वास्तविकता के प्रति शिफ्ट हो रहा है क्रमशः। वास्तविकता है, जैसे आप सुखी होना चाहते हैं, एक वास्तविकता है। ये मुझे थोड़ी पैदा करना है,
आपके अंदर बनी हुई है, इसीलिए उसके लिए उसका उत्तर आपको सही निकलता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इसमें देखेंगे का मतलब देखना चाहेंगे, है ना। देखना आपका काम है, मैं आपके लिए देख नहीं सकता। लगता है बिजली थोड़ी देर के लिए आ गया। किसी के पास पानी का बोतल एक्स्ट्रा है? हेलो, मेरे वाले में समाप्त हो गया। हाँ हेलो सर। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। अभी आपने जो बताया कि बिना स्त्री पुरुष के बच्चे पैदा नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन आज हम लोगों को समाज में यही मिल रहा है कि भगवान से बच्चे पैदा हो गया या पेड़ पौधों की पूजा करके बच्चा पैदा हो गया, ऐसे भी कई मतलब ये है। तो एक कैसे हम ये करेंगे? नहीं दीदी, आप भी जो बोल रहे हैं भगवान पेड़ पौधे से बच्चा पैदा हुए, तो वो बच्चा पेड़ से थोड़ी निकलता है, वो तो माँ के कोख से ही निकलता है ना। पीपल के पेड़ से तो आदमी का बच्चा निकल नहीं रहा है ना, वो निकल रहा है माँ के कोख से। उसमें कुछ रुकावट हो गई थी, जो भी किसी कारणवश, वो रुकावट दूर हो रहा है, ऐसा है। जैसे बच्चा भगवान ने दिया का मतलब वो फाइनली स्त्री के कोख से ही निकलना है ना, वो मूर्ति के अंदर से तो बच्चा निकलता नहीं। पूजा पाठ हाँ वो ठीक है, पूजा करने से इसको विघ्न बोलते हैं, कोई रुकावट। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग सही है क्या? हाँ, मतलब वो पूजा नहीं, वो अच्छा, उससे बच्चा होता होगा तो सही है। जिनको होता है उनके लिए सही है, जिनके लिए नहीं हुआ उनके लिए सही नहीं है। होता है कुछ लोगों को, उससे दिक्कत आती है। जो बताया था, जो आध्यात्मिक जो कारण है, उसके कारण से यदि संतान नहीं हो रहा है तो उसके लिए आध्यात्मिक उपाय दिए हैं। वो आध्यात्मिक कारण क्यों हो जाते हैं और वो निवारण क्यों काम करता है, इसको समझा जा सकता है। यदि जो रुकावट है वो यदि भौतिक है, मतलब शरीर से संबंधित है, तो उसके लिए कई बार औषधि लेते हैं, है ना, दवाइयाँ लेते हैं, उससे संतान हो जाता है एक। ठीक है ना। यदि शरीर संयोग ठीक से नहीं बनता है, तो आजकल इसके कई जगह वो हॉस्पिटल खुल गया, IVF बोलते हैं, इन विट्रो। विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं उस बच्चे को। वो वैसा ठीक नहीं उसको बोलना टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके फिर माँ के गर्भ में डाल देते हैं। कई महिलाओं में बच्चे को मैंने क्या बोलेंगे, कैरी करने की जो उसके लिए जो भी शरीर का जो भी आवश्यकता पूरा नहीं होता, इसीलिए दूसरे किसी के पेट में उसका बच्चा बड़ा हो, तो उसका नाम है सरोगेट मदर। अभी बंद कर दिया भारत में। तो कुछ कारण शारीरिक हो सकती है, उसको शरीर की विधि से ही ठीक करना पड़ेगा। और जो उसके अलावा जो कारण है उसके लिए ये सब उपाय जो आप बता रहे हैं वो सब है। यदि ऐसा होता होगा तो, है ना, वो होता होगा तभी तो लोग करते हैं। विदेश में कम है, वेस्ट में, अपने देश में ये सब प्रचलन अधिक है। मन्नत मांगना, जैसे हमारी ही पत्नी है तो वो बताती हैं कि उनके माता पिता को 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ, तो उनकी माँ कई मंदिर गई, मन्नत मांगी। वो जो लोग खा के जाते हैं उनके झूठे पर ऐसा गोल गोल घूमते हैं, पश्चाताप करते हैं, ठीक है ना। और वो 10 साल बाद हुआ लड़का, उसके 2-3 साल बाद हमारी पत्नी हुई, ठीक। अब वो कौन से मंदिर के कारण हुआ कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि 15-20 में गई थी, ठीक है ना। उसी के कारण हुआ क्या, वो भी कहना बड़ा कठिन है। अच्छा, जो इतना मुश्किल सा लड़का हुआ वो भाग गया, अमेरिका भाग गया, वापस नहीं आया, वो अमेरिका में ही है। वो इतना जो घूम के तब करके बच्चा पैदा हुआ, वो फाइनली क्या हुआ, भाग लिया, ठीक है ना। 21 की आयु में भाग गया, अभी तक वापस नहीं आया, वहीं है। भाग्य का मतलब वहाँ है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, लेकिन उधर ही है, इधर नहीं आया। मतलब इनके सेवा के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, वापस कुछ मिला नहीं, देखभाल नहीं करता है, मतलब देखभाल करने के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, है ना, ऐसा। तो फिर क्या माने, मन्नत में कमी हो गई कि जो है ना, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, एक लाइन भूल गए, तुमको संतान होगा,
तुम्हारे साथ रहेगा बोलना भूल गए, है ना। यदि वो बोल देते तो साथ में रहता। ऐसा काफ़ी सारा हम कल्पना लगा सकते हैं। पिक्चर में दिखाता है वत्स मेरा आशीर्वाद तुमको संतान होगा, है ना। वो एक लाइन भूल गए और तुम्हारा देखभाल करेगा। अरे यार वो भी बोल देते तो कर देता। ऐसा तो ये सब होता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता है। इसकी खूबी ये है, ये जो 4 आयाम है, इसमें हमारे जीने से संबंधित जितने प्रश्न हैं सबका उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाहर कोई है नहीं, कुछ है नहीं अस्तित्व में। ठीक है, और कोई? आगे बढ़े तो एक तो ये वाला है ना, ये वाला जो बिंदु था कि इसको तुमने क्यों रखा, ये एक प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर ये है कि ये दोनों से भिन्न है और उससे निकला नहीं, ये क्लियर हो जाए। नंबर 1, इसका उद्देश्य क्या है? ये इन दोनों से भिन्न है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो विज्ञान से निकला है ना किसी ग्रंथ से निकला है, एक। दूसरा, मेरा इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। ये यदि लक्ष्य है तो उसका जीने का विधि ये है, ये यदि लक्ष्य है तो इसका जीने का विधि ये है, ये यदि लक्ष्य है इसका जीने का विधि ये है। ये लक्ष्य को इस विधि से प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को इस विधि से प्राप्त करना है, क्रिस क्रॉस चलता नहीं है। दूसरा, ये 3 में से जो ठीक लगता है वो आप कीजिए, ठीक है। संघर्ष करके पैसा कमाना ठीक है तो आप कीजिए। देखिए दुनिया में क्या होना एक अलग बात है, पहला हमको क्या करना हम पहले डिसाइड करें। एक तो ये, इसका उद्देश्य है, ये बार बार आगे भी आएगा, तो एक तो ये मैंने रख लिया। ये सब करके ये तो हो गया है ना। ये हमने देखा कि हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मतलब अपूर्ण समझ है ना, या गलत मान्यता के कारण है, और समाधान, समझ से समाधान होता है। तो ये जो समाधान का स्वरूप है इसको यदि हम देखेंगे लक्ष्य के रूप में क्या है, तो पता चलता है कि बौद्धिक है ना समाधान मुझ में हो जाए। देखिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ, जिनको इंग्लिश पढ़ना है वहाँ देख लीजिए, जिनको हिंदी सुनना है बौद्धिक समाधान हो जाए मेरे में, है ना। दूसरा, मेरे में भौतिक समृद्धि हो जाए। तीसरा, व्यवहार में अभयता या विश्वास आ जाए, ठीक है ना। और चौथा, प्रकृति के साथ में सहअस्तित्व पूर्वक जी पाऊँ, ये मेरा समाधान। इसको लिखो इधर हिंदी में कि याद यहाँ लिखो। यहाँ के पेन कुछ कहीं चले गए, कहाँ क्या किया मैंने, इसके पीछे। यही अनदेखी करना है, सामने रहता है लेकिन पीछे रहता है, इसलिए दिखता नहीं, है ना। है लेकिन दिखता नहीं, उसको दिखता मुझे दिखता नहीं, ये है, ठीक। तो हमारा लक्ष्य जो यहाँ पर हम लिखे थे, ये समग्र समृद्धि, ये कैसे होगा? ये जो समग्र जो सुख शांति है ना, या समग्र सुख जो है, इसी को हम कहेंगे समाधान। मतलब बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि, समाज या व्यवहार में अभय मतलब विश्वास, और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व। इसको एक एक करके ले लेते हैं। जैसे ये पहले वाला बौद्धिक समाधान हम चाहते हैं कि नहीं, इसको हम पहले कर चुके हैं। उत्तर है हाँ। भौतिक समृद्धि चाहते हैं कि दरिद्रता चाहते हैं? आधे लोग सुन नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख लीजिए। इसके नोट्स वोट्स मिल जाएंगे।
वो मैं बता रहा था, ये जो पावर पॉइंट भी है और शिविर के जो हिंदी नोट्स हैं वो बिल्कुल इससे मैच नहीं है, बट ठीक है, चल जाएगा। उसको इनके ग्रुप में हम पोस्ट कर सकते हैं। तो शिविर के बाद कल भी जो हम बात कर रहे थे शिविर के तुरंत बाद पढ़ने के लिए, है ना, उसका ट्रायल हो जाएगा। 2-3-4 चीज़ें ऐसे इकट्ठा करके रख लेते हैं। इंग्लिश वाला भी सब मिलेगा, जितना चाहिए बताए ना, 15,000 पेज, सारा चाहिए, सारा भी डल जाएगा। अब भी नहीं लिखेंगे ना तो बाद में मन नहीं करेगा, वो पीडीएफ से लिख लेंगे। नहीं, ठीक है ना, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। वो तो चाय के पहले हमने डिसाइड किया, हड़बड़ी पूर्वक कुछ होना नहीं है ज़्यादा। समझने वाला कार्य हड़बड़ी पूर्वक नहीं होता है, इम्पल्स हो सकता है, मतलब शुरुआती जो इम्पल्स, मतलब स्टार्टिंग गियर लगना। जैसे देखिए ना, हम मानते हैं कि स्कूल में कंपटीशन है, लेकिन प्रतिदिन जो बच्चा स्कूल जाता है वो कॉम्पीट करने के लिए जाता है कि स्कूल में समझने के लिए जाता है? वो यदि समझने के लिए नहीं जाएगा ना, वो समझ ही नहीं पाएगा। एवरी डे इज एक्चुअली रिदम। आप अपना ही स्कूल को यदि सोचेंगे, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, जितना भी आप पढ़े हैं, ओवरऑल लगता है कि कंपटीशन है, लेकिन प्रतिदिन कंपटीशन नहीं है। प्रतिदिन तो स्कूल जाने के लिए जाते हैं। यदि स्कूल जाने का मन नहीं करता है ना तो नहीं जा सकते, और बिना मन का किसी ने धक्का दे के भेज दिया ना, वहाँ जाके स्विच ऑफ ही रहता है, ऑन ही नहीं होता है। मैं तो करके देखा हूँ, मैं स्कूल में 12 साल ऑफ था। हमारा क्लासरूम इतना ही बड़ा था, इतना बड़ा, जितना बड़ा ये होगा इससे और बड़ा होगा। पीछे खिड़कियां थी, उसमें ग्रिल नहीं था। अगर आपका तो एक पेड़ आता था पीछे से, तो जिन लड़कों को पढ़ना नहीं था उस पेड़ से नीचे उतर जाते थे। और पता कैसे चलता था, वो टीचर ऐसे ऐसे टहलते थे, वो बड़ा सामने बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, तो वो पता दिख जाता था कि ये तो अभी इधर था, वहाँ खेल रहा है फुटबॉल। तो 2 लड़कों को भेजते थे, उसको लेकर आओ। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? आपने बोला कि 12 साल तक आपका दिमाग ऑफ था, लेकिन हमको बोला जाता है कि इंजीनियर वही बनते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं। तो आपने उसकी पढ़ाई की आगे, और आप बाद में किया, मतलब 12th के बाद ही स्टार्ट किया होगा आपने? नहीं 12th में भी करना पड़ा ना, नहीं तो तो एडमिशन आपका दिमाग तेज रहा होगा। मैथ्स वही पढ़ते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। ऐसा कुछ नहीं है, देख लेते हैं दिमाग तेज होने का मतलब क्या है और क्यों होता नहीं होता है। ठीक है, तो ये भौतिक समृद्धि समाज या व्यवहार में अभय या विश्वास और प्रकृति के साथ या पूरे अस्तित्व के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जीना, ये हमारे लक्ष्य में हमने जोड़ लिया। ये जो समग्र सुख है, शांति संतोष का मतलब ही है इसको करना। ये पूरा होता है तो सुख शांति संतोष होता है। सुख शांति संतोष है, इसका मतलब ये पूरा समाधान है। अच्छा, ये 4 में से चारों चाहिए कि कोई एक चाहिए कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए कि चारों चाहिए? चारों चाहिए। चारों चाहिए। 4 में से किसी एक को छोड़ दें क्या? नहीं, देखिए आपके ऊपर है, आपको छोड़ना आप छोड़ो, मैं थोड़ी बोल रहा आप मत छोड़ो। ये बाकी लोग एक उत्तर दे रहे हैं इसलिए आपको एक ही उत्तर देना, ऐसा नहीं है, पूरा स्वतंत्रता आपको। अगर एक छोड़ेंगे तो फिर दूसरा वाला सोचेंगे कि उसको भी ले लें, इसलिए सब ले लेते हैं। चारों। अच्छा, ये जो समाधान है केवल मेरे लिए होना है, एक केवल मेरे घर वालों के लिए होना है, कि केवल भारत के वासियों के लिए होना है, कि सभी के लिए होना है? सभी मानव में ये समाधान आवश्यक है कि नहीं है? सभी के लिए, सभी में आवश्यक है ना? नॉट जस्ट इन मी, इन एवरी मी, सभी के लिए। वैसे ही ये जो भौतिक समृद्धि है, केवल मेरा परिवार समृद्ध हो कि मेरा कस्बा हो कि पूरा विश्व हो, आपको स्वीकार क्या होता है? अभी अपने लिए सोचें, है ना? आप अपने लिए सोचें, इनका विश्व, इनका स्टेट, इनका डिस्ट्रिक्ट, इनको लगता केवल दुर्ग जिला समृद्ध हो, बाकी का पता नहीं। ऐसा धीरे धीरे फैल कर सोच सकते हैं। ठीक। तीसरा, ये जो समाज है या मेरा जो व्यवहार है, उसमें अभय केवल मेरे में हो कि सभी मानव ऐसे अभयतापूर्वक जी पाए? इसमें तो सभी चाहिए, क्योंकि एक में भी है तो हमारे ऊपर आएगा वो।
जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि कौन सा समाज अधिक सुरक्षित है, जिसमें सभी को एक बंदूक रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कुछ लोगों को बंदूक रखने की आवश्यकता पड़ती है, या जिसमें एक भी आदमी को बंदूक रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? कौन सा समाज अधिक सुरक्षित है? जिसमें एक को भी बंदूक रखने की आवश्यकता नहीं। भारत में देखें, पुलिस वाला लठ से काम चला लेता है, बंदूक की जरूरत ही नहीं है। तो अच्छा है ना, बंदूक बचा, कार्ट्रिज बचा, उसका तेल बचा, उसका रिफिल बचा। नहीं, ऑल दैट मनी कैन गो टू सम प्लेस एल्स। सभी को यदि बंदूक रखना होता तो असुरक्षित रहते। जैसे मैं पहली बार जब विदेश गया, यूरोप में कोई कंट्री गया था काम से ही, कार्य से, तो जो हमारे साथ वाले थे तो उन्होंने बोला कि यदि तुम इस प्रकार के किसी गली से मतलब कहीं भी जा रहे हो तो सामने वाले पॉकेट में थोड़ा चेंज रखना, चिल्लर। और यदि इस प्रकार के लोग आते हैं, दिखते भी हैं और कुछ बोलते हैं, तुरंत निकाल के दे दो वो चेंज को, और बाकी पैसा अपने जूते वूते के अंदर घुसेड़ के रखना। एम्स्टर्डम की बात है ये, है ना। हॉलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, ठीक। हो गया 20-22 वर्ष इस बात को। मेरे साथ हुआ भी। वो एक आया, बोला गिव मी मनी बोला। मैं निकाल के दे दिया उसको, 2-4 यूरो जो भी था उस समय का, दे के अपना शांतिपूर्वक निकल गया, ठीक है। अच्छा, वो बोलते हैं कि यदि तुमने नहीं दिया, वो छुरा मार देता है सीधा। वो फिर तुम 2-3 यूरो का मतलब आज के दिन 300 रुपये, 300 रुपये के लिए तुम मरोगे। इससे अच्छा रखे रहो, ठीक। अच्छा, भारत में अभी तक ये स्थिति नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। मैं दिल्ली इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। इतनी खराब स्थिति नहीं है कि रास्ते में आके आपको कोई मतलब दूसरा प्रकार का भय है। तो समाज में भय अभय कैसे होता, हमारी उसमें स्थिति, हमारी स्वीकृति की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा, प्रकृति में सहअस्तित्व। तो ये हो गया हमारे लिए हमारा लक्ष्य। तो हम ये सारा बातचीत करके कहाँ पहुँचे कि हमारे लिए जो आवश्यक है वो है समग्र सुख, है ना। इसको समअप कर लेंगे। समअप का मतलब सारांश। आवश्यक जो है हमारे लिए समग्र सुख, जो जीने के समग्र आयामों में हमको चाहिए। सारे समग्र का मतलब कंप्लीट, है ना, नॉट पार्शियल। एक दूसरा, ये होने से क्या मिलेगा? समग्र समाधान मिलेगा। सुखी होने से समाधान मिलेगा या समाधान होने से सुख मिलेगा, दोनों संबंधित है। समाधान कैसे मिलेगा? समग्र समझ से मिलेगा। उसके लिए दूसरा भाषा है समग्र ज्ञान। दोनों लिखा है ना। समग्र ज्ञान का मतलब ये 3 ज्ञान। समग्र जो समझ है वो ये 4। जिस विधि से आपको जल्दी समझ में आता है उसी विधि को रखिए। ये याद है, समग्र ज्ञान इधर। ये यदि हमको समझ में आता है, समझने के लिए क्या बचता है? अपने आप को समझना, संपूर्णता, अपने आप को समझना, संपूर्णता को समझना, मेरा संपूर्णता के साथ संबंध को समझना। क्या बचता है? कुछ बचता है? इतना यदि समझ में आता है, यदि, जब कभी, बचता क्या है? फंडामेंटल कुछ बचता है क्या? फंडामेंटली कुछ बचता। फंडामेंटल का मतलब मूल, तात्विक रूप में। तो इसको क्या लिखा है इधर? इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सिलेबस से 3 ज्ञान हो गया। एक, जो भी है उसके मूल तत्वों को समझना। यहां देखो हिंदी में, जो भी है मूल तत्वों को समझना। क्या मूल तत्व? जो भी है उसके मूल तत्वों को समझना, स्वयं के मूल तत्वों को समझना, है ना। तीसरे में क्या लिखा है? जो भी है का मतलब संपूर्णता। और मेरा इस संपूर्णता के साथ संबंध के मूल तत्वों को समझना। ये है हमारे
जो कार्यक्रम है इतना हो जाता है। मानव बनकर जीने का जो कार्यक्रम है इक्वल टू कैसे, ये जो कैसे जीने वाला जो क्वेश्चन है, मतलब करना क्या है हमको, वो ये है। ये हमारे लिए सिलेबस। तो ये जो हमको करना है, क्या लगता है ये पहला प्रायोरिटी में होना चाहिए, दूसरे में होना चाहिए, तीसरे में होना चाहिए कि 10वें में होना चाहिए? प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। प्राथमिकता समझ में आता है? जो प्राथमिक है हम उसी को करते हैं। यदि पैसा कमाना प्राथमिक है तो पैसा कमाएंगे। मोक्ष यदि प्राथमिक है तो उसके लिए कार्य करेंगे। किसी भी हालत में पैसा कमाना है तो लॉटरी खेलेंगे, चोरी करेंगे, फर्जीवाड़ी करेंगे, राइट? तो ये कौन से प्राथमिकता में होना चाहिए? पहले नंबर में, दूसरे नंबर में कि चौथे नंबर में कि 10वें नंबर में? प्राथमिकता नंबर क्या होना चाहिए? आप उत्तर दीजिए, जो आपका नंबर है वही दीजिए। दूसरा, तीसरा नंबर में, इसका तीसरा बोल रही है। ये समझना, इतने को समझना, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। द्वितीय स्थिति में है कि तृतीय स्थिति में है कि चौथे में होना चाहिए? पहले में होना चाहिए, है ना? तो हम जो स्कूल में शिक्षा देते हैं उस शिक्षा में ये सबसे टॉप में होना चाहिए कि लास्ट में होना चाहिए? लास्ट में। टॉप में, लास्ट में होना चाहिए। इसलिए बोला इनको खेलने दीजिए। पर ठीक है, यहाँ आया है तो अभी लड़कों का स्कूल वूल शुरू हो गया ना, वो अंडर 15 अप्रोप्रिएट नहीं है शिविर में, वो समय से पहले सुन लेते हैं कुछ कुछ। हंस रहा है। तो ये हम नंबर 7 तक पहुंच गए कि ये समझना है, ये हमको स्पष्ट हुआ। अब कैसे समझना है इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये जो समझना है, ये जो यहाँ लिखा है, वही चीज़ इधर लिखा है, वही चीज़ इधर भी लिखा है। इसको समझना कैसे है, ये कैसे पता चलेगा हमको कि मैं जो अपने बारे में समझ रहा हूँ ये सही है गलत है, इसको क्लियर कर दें। नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, है ना, या हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो हमारा, इसको यहाँ हिंदी में भी लिखा है थोड़ा सा, लेकिन मैं एक बार इधर हिंदी में लिख देता हूँ। तो हम आगे जो भी समझेंगे इसको हम कैसे जांचें, है ना। देखिए, ये नंबर 1 में लिखा है हमारा क्यों जीना है। भाई, समाधानित होने के लिए, समृद्ध होने के लिए, अभय होने के लिए, सहस्तित्व पूर्वक जीने के लिए। इसी को दूसरे भाषा में लिखा है सुख शांति संतोष, समग्र सुख शांति संतोष और समृद्धि। मतलब समाधानित होने के लिए हम जिएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, ये हमारा कार्यक्रम है। इसके लिए ये सब समझना है। ये 2 हो गया। फिर कैसे समझना है, कैसे समझें, है ना, इसकी विधि क्या होगी। तो इसको 4 स्टेप में लिखा है। पहले हो गया सुनना, जो भी बताया जा रहा है उसको सुनिए, है ना। तो इसमें कोई पूर्व की जानकारी को मत मिलाना। अभी जैसे पहले से आपने कुछ पढ़ा है, ये मन होता है, ये वृत्ति होता है, ये होता है, ये आध्यात्म होता है, आदि भौतिक होता है, जो भी, उसको शुरुआत में मत मिलाइए, बाद में मिलाइए। पहले जो कहा जा रहा है वो जैसे कहा जा रहा है उसको वैसे ही सुनना है। सुनकर क्या करेंगे, 3 चीज़ें करेंगे। एक को हम कहते हैं स्व
निरीक्षण या निरीक्षण, है ना, निरीक्षण ही रखते हैं। निरीक्षण से क्या पता चलेगा? ये जो कहा जा रहा है, जो भी मैं कह रहा हूँ, जैसे कल से भी मैं जो कह रहा हूँ, परसों, कब शुरू किया हमने? परसों, आज तीसरा दिन है, फिर तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, पोर्शन ख़त्म नहीं होगा, स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। कुछ मेरे साथ पूरा कर लीजिए, बाकी करने के लिए वापस और किसी के साथ बाकी का पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। 2 ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ तक जाएं ठीक से जाएं, या बहुत सारा करें लेकिन टुकड़े टुकड़े में करें। दोनों में से क्या आपको जो ठीक लगता है वही करेंगे। क्या करें? हैं? जहाँ तक करें ठीक से करें, और बाकी का कंटेंट दे देंगे, आप लोग दोबारा कर सकते हैं, है ना। तो निरीक्षण करना, निरीक्षण जो करेंगे तो ये सहज है कि नहीं, ये आपको देखना है। क्या सहज? मानव सहज है कि नहीं, और अस्तित्व सहज है कि नहीं, है ना। मानव सहज है कि नहीं, और अस्तित्व सहज है कि नहीं। जैसे मैंने एक उदाहरण है, मैं बोलता हूँ कि पानी जो है ढाल की ओर बहती है, सही है कि गलत? क्या लगता है? पानी ढाल की ओर बहती है, सही है कि गलत? सही है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व में हम देखते हैं कि ऐसे ही है, ये नियम है ना। आप सुखी होना चाहते हैं, सही है कि गलत? सही है। आप विचार करते हैं, सही है कि गलत है, कि अभी विचाराधीन है? मैं सोच के बताऊंगा कि मैं सोचता हूं कि नहीं, ये भी हो सकता है उत्तर, है ना। थोड़ी देर सोचूंगा फिर बताऊंगा कि मैं सोचूंगा, मैं सोचता हूं कि नहीं, ये भी एक उत्तर हो सकता है, ठीक। तो हम जब निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि कुछ वाक्य जो है ये मेरे लिए सहज है ना, मतलब अस्तित्व में ऐसा ही है, मेरे में भी ऐसा ही। तो कुछ मानव सहज है, दूसरा अस्तित्व सहज। दूसरा, इसको परीक्षण कीजिए, ठीक। ये दूसरा मतलब तीसरा नंबर है ना। या पहले सुनने को यदि ए कर लेंगे, वो क्या है, वो बुक से लिया गया है ना, एक जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लिखी है उसके स्लाइड्स हैं वो, तो उसमें नंबरिंग अलग है। कि ये जो है ये पूरा पढ़ रहा है कि नहीं, इसको परीक्षण करके देखिए कि इसमें कुछ छूट रहा है, कुछ कट रहा है ना, तर्क संगत है कि नहीं, पूरा है कि नहीं, और तर्क संगत है कि नहीं। तीसरे में इसको सर्वेक्षण करके देखिए। सर्वेक्षण करके क्या देखेंगे, जिनको इंग्लिश में पढ़ना, यहाँ सभी के लिए ऐसा है या नहीं, सभी मानव के लिए ऐसा है कि नहीं। मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ केवल मेरे लिए सही हो, या केवल छत्तीसगढ़ियों के लिए हो, या केवल भारतीयों के लिए हो, है ना। जो भी हम समझ रहे हैं या देख रहे हैं, हम ये जांचना चाहते हैं कि सभी के लिए ऐसा है कि नहीं, तभी तो इसको सत्य बोलेंगे। नहीं तो तब तक ये सत्य नहीं है, उसको जांचते रहेंगे। जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ, भाई सभी मानव सुखी होना चाहता है, अभी मेरे को विश्वास नहीं होता है, मुझे लगता है कुछ लोग दुखी ही रहना चाहते हैं, तो ठीक है, बढ़िया है, उसको बना के रखिए। मैंने बोला कि भाई मानव जो है, सभी मानव में ये 4 आयाम है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, देखिए इस देश के लोग ना थोड़े खिसके हैं, मुझे लगता है उनमें आध्यात्मिक आयाम है ही नहीं, ठीक है, ऐसा लग सकता है ना। कुछ लोगों में या कुछ देशों में, कुछ प्रांतों में आध्यात्मिक आयाम है ही नहीं, या जैसे भौतिक आयाम है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई जैसे है ना, ये यति संत मुनियों की बात होती है कि ये बिना पानी पिए, बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। वो गड्ढा गोड़ के अंदर चले जाता है, 12 साल उसमें रहता है, फिर वापस आता है, जीवित रहता है, उसके लिए भौतिक आयाम नहीं है, तो ठीक है, उसको बाद में जांच कर देखिए। ये समझ में आता है। तीसरा का क्या है, सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब सर्वे। ये 3 करके यदि हम उसको सही पाते हैं तो चौथे नंबर क्या करेंगे,
जी कर देखें, इसको जीना है। इसके अनुसार जीने से समग्र सुख मिलता है या नहीं है ना। समग्र सुख का मतलब मानव के साथ भी पूरकता हो पा रही है और प्रकृति के साथ भी पूरकता हो पा रही है। इतना कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। पूरी जिंदगी को मैं यदि समग्र सुख चाहिए तो इतना कर सकते हैं कि बहुत अधिक है। पहले वाला तो सिंपल है, सुनना। सुनना का मतलब क्या है? सोना भी नहीं है, सोना भी सुनना नहीं है। सो गया तो सुना नहीं, है ना। एक आंखों से भी सोते हैं, दूसरा मन से भी सो जाते हैं। कुछ लोगों का आँख खुला रहता है, मोटा मोटा आँख दिखता है, अंदर स्विच ऑफ रहता है, ऐसा सा करते रहता है, अंदर कुछ नहीं घुस रहा है, ये भी होता है ना। वो भी ठीक है, लेकिन वो यदि सो जाते हैं तो वापस जग के उसको सुन सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा क्या है? उसको निरीक्षण करना। निरीक्षण करने का मतलब क्या है? मानव सहज मेरे लिए सहज है कि नहीं, ठीक है ना। अस्तित्व में ऐसे ही है कि नहीं। जैसे हमने कहा कि अस्तित्व में पेड़ पौधे होते हैं, जीव जानवर होते हैं, और क्या होता है? पत्थर, नदी, नाला होता है। भाई ऐसा होता है कि नहीं, आप जांच कर देखो। फिर मैंने कहा ये कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है, इसको भी जांच कर देखिए। मानव भी इससे अलग नहीं होता है, इसको भी जांच कर देखिए। ये समझ में आता है? तो अस्तित्व से संबंधित जो भी मैं कह रहा हूँ ये अस्तित्व में जांचेंगे। मानव से संबंधित, खुद से संबंधित हम जो भी करेंगे स्वनिरीक्षण पूर्वक जांचेंगे। एक ये होगा। दूसरा, उसको परीक्षण करेंगे कि ये जो सारा बताया जा रहा है वो एक साथ बैठ रहा है कि नहीं, कि आज कुछ बोला, परसों कुछ बोला, नरसों कुछ बोला और एक दूसरे में कट रहा है। कंप्लीट पिक्चर बन रहा है कि नहीं। जैसे क्या लगता है, कल से लेकर परसों से लेकर आज तक मैंने जो भी बातें रखी, जो बहुत नहीं है, 10 अपन 4-5-6 लाइन ही कवर किए, है ना। इसमें कोई विरोध है क्या? अंतर विरोध, विरोधाभास अभी तक तो नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता है, ठीक। तो इसमें कोई विरोधाभास तो नहीं है। अभी कुछ बोला, बाद में और कुछ बोला, बैठ नहीं रहा है। ये कैसा पता चलेगा? परीक्षण। परीक्षण का मतलब एग्जामिनेशन। कोई भी वस्तु को सभी आयामों से जांच कर देखना, उसको घुमा कर देखना, उसको समझना। फिर सर्वेक्षण। मुझे ठीक लगा, सभी को ऐसा है क्या? ये अपने आप होगा। पहले ऐसा लगता है कि कठिन है, लेकिन धीरे धीरे करना प्रारंभ करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, है ना। ये तीनों यदि सही है तो उसके अनुसार जी कर देखिए। जैसे मैंने कहा कि भाई विश्वास पूर्वक जीना ही हमको स्वीकार होता है। मानव के लिए सहजता क्या है? विश्वास पूर्वक जीना। तो हमने जांचा, बोला हाँ मेरे लिए स्वीकार, सभी मानव के लिए हाँ है, तो वैसे जी कर देखना। विश्वास पूर्वक जीकर सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं, ठीक है। ये जांचने का विधि। तो भाई साहब क्या नाम है इनका? इंद्रजीत ओझा। आप लोग राजस्थान के हैं? ओझा, अच्छा। ओझा है लेकिन वो मैंने राजस्थान का है, मतलब अधिक जो नाम ओझा नाम है, बट ओझा है, वो ओझा लिखते हैं, OZA, ओझा है, OJH, वही स्पेलिंग अलग अलग है। हो सकता है कोई पूर्वज रहे होंगे, हाँ, राजस्थान के। आपने बात रखा था ना कि यहाँ जो बात कहा जा रहा है वो भी एक मान्यता है, आप पूछे थे, वो भी एक मान्यता है कि नहीं, कैसा पता चलेगा? वो ये सब पता चलेगा। तो किसी भी ग्रंथ में कुछ भी यदि लिखा है उसको ऐसा टेस्ट कर सकते हैं। ये हमने क्या किया? टेस्ट मेथोडोलॉजी डेवलप किया। क्या डेवलप किया है? टेस्टिंग कैसा करेंगे। जैसे पानी में नमक कितना है चेक करने को, या तेल में केरोसिन कितना है टेस्ट करने के लिए एक मेथड डेवलप किया। पहले क्या है, पेट्रोल डीजल में केरोसिन डाल देते थे राशन का, अभी क्या करते हैं, केरोसिन को क्या किया है, नीला कर दिया है। तो डालने से पेट्रोल नीला दिखेगा तो पता चलेगा इसने केरोसिन मिलाया है। वैसा टेस्ट है ये।
किसी भी ग्रंथ में कुछ भी लिखा है, इस ग्रंथ में भी जो भी लिखा है उसको हम इस विधि से जांच सकते हैं। इसका नाम है जांचना, चेकिंग। इसका नाम क्या है? चेकिंग, जांचना। अच्छा, यदि हम ये पूछेंगे कि क्यों जांचे भाई, ये सब झंझट क्यों करें, क्या सही है गलत है, यदि पता करना है तो जांचना पड़ेगा, है ना। बिना जांचे मानना है वो भी स्वतंत्रता है आपके पास। जैसे आपको क्या स्वीकार होता है, कुछ भी मान ले कि जो सही है उसी को माने। एक भी मानव, अच्छा ये केवल आपके लिए उत्तर है कि हर मानव के लिए उत्तर है? हर मानव। स्वीकृति तो यही है, क्या है कि जो सही है उसी को मानो। एक भी आदमी ये नहीं है, ये नहीं चाहेगा कि मैं कुछ भी मानूं। कोई भी आदमी नहीं, कुछ भी, तू कुछ भी मान लेगा, नहीं 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 ऐसा थोड़ी ना, मैं सब देखा हूं। छोटे बच्चों को पूछिए, वो बोलता है मेरे को सब पता है। मेरी बेटी मुझे बोलती है, अभी मेरी बेटी मुझे पढ़ाने लग गई, 7 साल की है, 7.5। तमिल में अप्पा बोलते हैं पिताजी को। मैं कुछ बोलूँगा इसको, ये ऐसा नहीं अप्पा, देखो पहले समझो, बोलेगी। फिर वो बताएगी ऐसा ऐसा, मैं उसको ऐसा देखता रहूँगा कि अभी से इसमें अकड़ आ गई है, आगे जाके क्या करेगी। मैं जानती हूँ उसमें अभी से आ गया है। हर आदमी को लगता है मुझे पता है, वो नहीं भी पता हो मानता है कि पता है, ठीक है ना। तो जो हम हाँ, ये भी एक समस्या है। ये बड़ा होते होते अधिक हो जाता है, बूढ़े होते होते असहनीय हो जाता है। बूढ़ों को लगता है सब पता है ना, फिर किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं। वो बौद्धिक समस्या है, वो मुझे सब पता है, पता होने के पहले जो पता है, ये बौद्धिक समस्या है। आपके लिए भी है और आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए अधिक है। ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए रशिया इतना बड़ा कंट्री है ना, इतना पुराना मैंने लड़ाई झगड़े करने वाला उसका अभ्यास है ना, कब से वर्ल्ड वॉर 1 से चल रहा है उसका। 1880 से उसके पास आर्मी है, इतना तो पक्का है अपने को, क्योंकि 1905 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद 1936 से लेकर लगभग 45 तक दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। दोनों में रशिया इन्वॉल्व रहा है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में मानकर गया कि 3 दिन में यूक्रेन को खा लेंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन हो गया है? 370 दिन हो गया है। अभी तक नहीं कर पाए। इसको क्या बोलेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस। उसकी ओर, जबकि इतना पुराना उनका इतिहास, यूक्रेन भी उसी का पार्ट था ना। वो यूक्रेन भी जो रशिया पे हमला कर रहा है, रशिया का ही बनाया हुआ प्लेन है, लेकिन इसके कब्जे में। यह है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बौद्धिक समस्या है। जैसे मेरे में यदि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि 7 दिन में आप सबको मैं ज्ञान करा दूंगा, सबको सुखी कर दूंगा, आपको लगता हो पाएगा? मैं आपको 7 दिन में सुखी कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। हैं? नहीं होता है। हाँ, सुखी कैसे होंगे उसका रास्ता को हम वार्तालाप में ला सकते हैं। करना नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये जांचने की विधि, तो हम जो यहाँ पर सुन रहे हैं वो सही है कि गलत है और हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, इसको जांचने की विधि। ये यदि सही निकलता है तो फिर ये सार्वभौम है, ये पता चलेगा। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। इसको मैं लिख दूंगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। सत्य जो है हर जगह एक ही होता है कि अलग अलग बदलता है? सत्य जो है एक होता है। सत्य समय से समय बदलता है कि हर समय के लिए एक ही होता है? मैं इस तरफ देखा तो कोई बोल ही नहीं रहा है। सत्य, इधर ही बैठकर पूछता हूँ।
सत्य जो है हर जगह के लिए एक ही होता है कि जगह से जगह बदलता है? एक ही होता है ना, तभी तो पूरे धरती पर फिजिक्स को एक ही फिजिक्स पढ़ाते हैं कि हिंदुओं का फिजिक्स अलग है और बौद्धों का फिजिक्स अलग है। सबका एक ही है। जो भौतिक नियम है, आपका कोई भी धर्म हो ना हो, नियम वही है। ये समझ में आता है? अच्छा, वो नियम वही है कि समय के साथ बदलता है। ये 100 साल का नियम है, हर समय के लिए है ना। तो सत्य जो है समय के साथ भी बदलता नहीं और स्थान के साथ भी बदलता नहीं है। जैसे मानव में जीने के 4 आयाम, ये हर स्थान के लिए है पूरे धरती पर कि केवल भारत की बात हो रही है? पूरे धरती पर। अच्छा, दूसरे किसी धरती पर आदमी होगा तो उसके लिए भी 4 ही आयाम होंगे कि उसका कम हो सकता है? हैं? आदमी होगा तो ऐसे हमारे जैसे दिखता है, यदि होगा दूसरे धरती पे तो 4 ही होंगे। ठीक है ना? अच्छा, जब से मानव पैदा हुआ तब से ये 4 ही आयाम है कि ये चौथा वाला बीच में कहीं आ गया है? तब से है। वो देखे नहीं देखे ये अलग मुद्दा है। कभी 1 लगता है, कभी 2 लगता है, कभी 3 बोलता है, कभी 4 बोलता है, कभी 14 बोलता है, लेकिन हर समय के लिए था तो इतना ही। हमारे देखने समझने में भेद है। इसका नाम है सार्वकालिक। पहले क्या लिखा है? सार्वभौमिक, सभी भूमियों में एक जैसा। दूसरा है सार्वकालिक। सार्वकालिक का मतलब समय के साथ बदलता नहीं, उसको पेरेनियल लिखा है। जैसे नदी है, पेरेनियल नदी। तीसरे में लिखा है लॉजिकल, है ना, तर्क संगत। मतलब कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है जो हम समझा नहीं सकते, जिसको हम बताया नहीं जा सकता। इसमें खुफिया कुछ नहीं है। फुस करके आप में कुछ हो गया, कुछ होता नहीं। वो होता भी होगा, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर चले जाता है। जो करते हैं ना मंत्र जादू, उसमें क्या समझने के लिए कुछ नहीं होता है, कुछ उसको समझा नहीं सकते, है ना। मतलब तर्क संगत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समझा सकते हैं। और चौथा, जीने में आए। ये इसका रिजल्ट है। मतलब हम जो भी समझें वो हमारे जीने में भी आना है। मैंने विश्वास समझ लिया और विश्वास जीने में नहीं आए तो फिर आधा हुआ, आधा नहीं हुआ। नहीं, मुझे समृद्धि समझ में आई लेकिन जीने में नहीं आया, तो मानसिक रूप में तो स्पष्टता बनी, उसकी सुख मिली, लेकिन भौतिक सुख अभी नहीं मिला। ये समझ में आता है? तो जीने में भी आना है। तो इतना हमारा जांचने का विधि। इसमें कुछ जोड़ना है क्या, बताइए? सोच के सोचना पड़ेगा। आदमी है तो सोचता है, गाय को सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सर्वेक्षण और जीना। पहले सुनना, फिर निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। इसी विधि से जांचा जा सकता है। आप सोच कर देखिए, दूसरा कोई विधि हो सकता है क्या जांचने के लिए? अच्छा, कोई भी वस्तु सत्य है या सच्चाई है, इसमें से कुछ कम करके पता जा सकता है क्या? वो ये रिजल्ट है इसका। ऐसे जांचने से ऐसा मिलना चाहिए वस्तु, तभी सही है ना। सुनने का मतलब क्या है? अभी तो क्लास में आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो सुनना / पढ़ना, है ना। मतलब पहले उसको अंदर घुसने दीजिए। निरीक्षण की कोई विधि है? निरीक्षण का यही विधि है। मानव सहज है कि नहीं और अस्तित्व सहज है या नहीं, वो विधि है। मतलब यहाँ पर हम जो
ये जो मूल तत्वों के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी देखिए जैसे वैज्ञानिक अध्ययन है उसके लिए तो वैज्ञानिक पद्धति ही है। कोई भी चीज़ अस्तित्व सहज है कि नहीं इसके लिए क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसके नियम है कि कोई भी चीज़ सही है नहीं है। बताइए और कुछ इसमें बहुत कठिन लग रहा है क्या? एकदम सन्नाटा आ गया क्लास में, सोच विचार में पड़ गए कि स्विच ऑफ हो गए? दोनों ही ठीक है। देखिए स्विच ऑफ होने से सुखी लगता है, अच्छा लगता है तो स्विच ऑफ हो जाइए। जैसे इन्होंने कहा था कि भाई मतलब पूछा था, और वो ठीक भी है, कोई भी प्रश्न तो पूछना चाहिए और 1000 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस कक्ष में तो बहुत कम पूछे। मैं खुद ही जून 2004 में पहली बार जब इसको अटेंड किया, इनको मैं बताया कि हर 4 मिनट में मैं क्वेश्चन बनाता था, हर 4 मिनट में। तो टोटल मैंने उस 7 दिन में लगभग 350 क्वेश्चन पूछा। मेरे पास उसका लास्ट का 96 लिख के रखा है अभी पूना में। लास्ट 96 क्वेश्चंस, हर 5 मिनट में क्वेश्चन बनता था मेरा। ठीक, तो ये पूछा था कि भाई जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि भाई संतोष होने से प्रगति रुक जाएगी क्या, है ना? ग्रोथ स्टॉप इफ यू बिकम कंटेंटेड। इसको इसमें कैसे जांचेंगे? तो कैसे चेक करेंगे भैया? पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कुछ निकले जा रहा है ये पेन से, कुछ चिप। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन को कैसे जांच? जैसे यदि मैंने पूछा कि प्रगति या ग्रोथ क्यों चाहते हैं, इसका उत्तर क्या है? क्यों हम चाहते हैं प्रगति? हाँ, आगे अच्छे से रह पाए। सो लेट मी राइट इट डाउन, है ना? आंसर, क्वेश्चन आंसर क्या है? अच्छे से रह पाए और हाँ, संतुष्टि। प्रगति क्यों चाहिए? संतुष्टि के लिए। हाँ बताइए आप। किस में गैप है? हेलो। हाँ, क्योंकि अभी हम जिस भी स्टेट में रहते हैं इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक गैप है जिसको फिल करना चाहिए। मतलब वही फाइनली कि अभी इस स्थिति में कहीं ना तो कहीं आपने बोला कि हम प्रगति इसीलिए चाहते हैं क्योंकि कोई कमी है जी, कोई गैप है। तो ग्रोथ क्यों चाहते हैं? क्योंकि कोई कमी है, बराबर? कोई कमी या गैप है। अच्छा, कमी या गैप पूरा करने से क्या मिलेगा? संतुष्टि, खुशी, संतुष्टि। वी आर बैक टू संतुष्टि। अच्छा, फिर हमारे अंदर शंका क्या होती है? यदि संतुष्टि हो गया तो क्या होगा? प्रगति रुक जाएगा। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंस। यदि प्रगति करेंगे, प्रगति करने के लिए असंतुष्टि चाहिए। क्या मान्यता है? असंतुष्टि। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार संतुष्टि होगा तो ही प्रगति होगा। प्रगति क्यों चाहिए? क्योंकि कोई कमी है, उससे असंतुष्टि है, बराबर? कमी को भरने से क्या होगा? संतुष्टि हो जाएगा।
संतुष्टि होने से क्या होगा? प्रगति रुक जाएगी। इसीलिए हम कैसे प्रगति करेंगे? ऐसा प्रगति करेंगे जिससे संतुष्टि नहीं मिले लंबे समय का, तभी प्रगति बनी रहेगी। तो प्रगति के लिए संतुष्टि चाहिए कि संतुष्टि के लिए प्रगति चाहिए? क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम लोग हर वक्त गति करना चाहते हैं, मतलब हम चलते रहें, हमारा नुकसान ना हो, हम हमेशा खुश रहें, इसलिए हम प्रगति करना चाहते हैं। इसमें प्रगति, तो सपोज इसमें हम ये ऑप्शन करें कि प्रगति एक केवल मानने की बात है ना। देखिए, जो कर रहे हैं करते रहें, पहले हम मानने की बात, अपना थियोरी तो सेट करें। सपोज हमने ये मान्यता हटा दी, ये अजम्पशन हटा दी कि असंतुष्टि पूर्वक ही प्रगति कर सकते हैं, है ना। संतुष्ट होकर आगे और अच्छे होने के लिए यदि हम प्रगति करें, तो मैं संतुष्ट हुआ, है ना, आगे और वृद्धि के लिए प्रगति, उस प्रगति से संतुष्टि, संतुष्टि से और आगे वृद्धि, वृद्धि से फिर प्रगति, प्रगति से फिर संतुष्टि, ऐसा सोचेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? करें वही, बट सोचने को ऐसा बदल दिया तो दोनों में से कौन सा तर्क संगत लगता है? पहले वाला कि दूसरा वाला? पहले तो प्रगति को ही समझना पड़ेगा कि प्रगति का अर्थ क्या है। प्रगति का अर्थ क्या है? यदि ये क्लियर नहीं होगा तब तो फिर वो चलता रहेगा। ये भी एक बढ़िया मुद्दा है, प्रगति का अर्थ क्या है? प्रगति में भी तो दो प्रकार के आ गए हैं, जैसे हम मानसिक प्रगति चाहते हैं या फिर भौतिक प्रगति। देखिए ना, अभी तक मानव ने क्या किया है? भौतिक, ये वस्तुओं का प्रगति हुआ है कि विगति हुआ है? वस्तुओं में प्रगति हुआ है। प्रगति हुआ है। और प्रकृति में जो संतुलन है उसमें प्रगति हुआ है कि विगति हुआ है? विगति हुआ है। विगति हुआ है। इसको करने गए तो ये टूट गया। अच्छा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो शरीर स्वस्थ हो रहा है कि अस्वस्थ हो रहा है? अस्वस्थ हुआ है। अस्वस्थता बढ़ रही है। पहले इतने लोगों को इतनी बीमारियां नहीं थी। बीमारियां लगता है कि जितना जितना औषधियाँ बढ़ते जा रहा है उतना उतना बीमारी बढ़ते जा रहा है। तो हमारा जो प्रगति है क्या हो गया? एक पक्षीय हो गया। अच्छा, ये जो प्रगति कर रहे थे अंततः किसके लिए कर रहे थे? वो सामान किसी आदमी के लिए है ना। वो आदमी चाहता क्या है? संतुष्टि चाहता है। तो इस प्रगति से मनुष्य का संतुष्टि हो रहा है कि नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा। जैसे अभी बहुत सामान है, ये जो सोशल साइंटिस्ट हैं ये स्टडी करते हैं ना, और एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये केवल इधर का है, मैं नहीं ऐसा नहीं रख रहा हूँ, कि भाई मोबाइल फ़ोन आने से लोगों के बीच में बातचीत बढ़ गई है कि घट गई है? घट गई है। और स्मार्टफोन आने से और भी घट गई है। फ़ोन स्मार्ट होने से आदमी बुद्धू बना है? नहीं, वो सोचना ही बंद कर दिया क्योंकि फ़ोन स्मार्ट है। पहले वो बादल को देखकर बोलता था, मैं भी उसमें शामिल हूँ, बोलता था कि बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली। अभी फ़ोन को देख के बोलता है क्योंकि कोई तो बादल को देख रहा है, वो बताता है सबको, बाकी सब उसको मानते हैं। वो देखना बंद ही कर दिया, एक दूसरे से बात भी करना बंद कर दिया। एक ही घर में कहाँ बातचीत कम होते हैं ना, सब तो फ़ोन पे चिपके हैं किसी नाम से। तो ये जो हमारी तकनीकी जो भी डिवाइसेस हैं, जो प्रगति हुआ है, उससे हमारे बिहेवियर, हमारे जीने में क्या अंतर है, ये भी तो समझना पड़ेगा ही। तो इससे क्या पता चलता है कि हम संतुष्ट हो गए, या समग्रता के साथ यदि हम प्रगति को परिभाषित करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि प्रगति रुक जाएगी। हमारे समग्र जो लक्ष्य है उसके अनुरूप फिर हम प्रगति करेंगे। अभी हमारे अंदर संतुष्टि का क्या धारणा है या मान्यता है? ऐसा लगता है कि एक आदमी संतुष्ट हो गया तो कुछ करेगा नहीं, कुछ पैदा नहीं करेगा, कुछ नया नहीं सोचेगा, ऐसा मानते हैं। जो आनंद का आपने बताया, कहाँ गए आप? इधर आनंद होने से कुछ नहीं चाहेंगे, है ना, कुछ करेंगे नहीं। ये भारत में एक पुरानी एक धारणा है, बहुत प्राचीन।
उस स्थिति को लोग का नाम दिया है समाधि। समाधि, यदि समाधि स्थिति हो गया, उनको कुछ जन्म मरण से मृत्यु, शरीर के बंधनों से मृत्यु, संसार के मोह माया से मृत्यु, विचार के बंधन से मृत्यु, हर चीज से मतलब मुक्ति। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक आ गए। तो ये हमारा पार्ट 1 पूरा हो गया 2.5 दिन में। 2.5 दिन में हमको समझ में आया कि बाकी 4.5 दिन का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इस सिलेबस को हम लंच के बाद बढ़ाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो हम कहाँ से समझेंगे, इसको प्रारंभ करेंगे। अपने आप को समझना, स्वयं को समझना ना, स्वयं को समझना मतलब मानव रूप में मैं कैसा हूँ, इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें वो वाला नहीं किया है, मैं देखता हूँ लंच के बाद यहीं पर बैठ के शायद कर लूँगा। ठीक है ना, तो इसको आके करेंगे। तो भोजन करके आ जाते हैं 2:30 बजे तक। हाँ, ठीक है, नमस्ते।